मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। आत्मविश्वास हमारे हृदय में होना जरूरी है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 102। आज दिन है 19 अगस्त 2020 वेडनेसडे। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं मैं कुछ अपडेट के साथ में, और उसके बाद मैं आपको कुछ कहानी, कविताएं और कुछ किस्से सुनाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम 102 नंबर एपिसोड भी पसंद आएगा। दोस्तों, अपडेट कुछ इस प्रकार है। अभी तक कुल मामले कोरोना वायरस के हमारे भारतवर्ष में 27,02,742 हो चुके हैं। मौतें 50,921 हो चुकी हैं। ठीक होने वाले लोगों की संख्या है 19,77,779, और जो सक्रिय मामले हैं, जो कि एक्टिव केसेस हैं, वो 51,797 हैं। तो दोस्तों, ये था अपडेट। अब मैं आपको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं है। बस यही इंसान को इंसान से अलग करता है। दोस्तों, अब मैं एक छोटा सा आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये किस्सा भी आपको पसंद आएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। दोस्तों, इस किस्से को मैं बताता हूँ। इसका शीर्षक है जिंदगी की शाम ढलने को है। किसी बात पर पत्नी से चिकचिक हो गई। वो बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूंगा, पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो झगड़ा, सुकून से रहने ही नहीं देती है। नजदीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। आवाज सुनाई दी, इतनी सर्दी में बाहर चाय पी रहे हो? उसने गर्दन घुमाकर देखा तो साथ के स्टूल पर बैठे बुजुर्ग उससे मुखातिब थे। आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर बैठे हो। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं निपट अकेला, ना कोई गृहस्थी ना कोई साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो। पत्नी घर में जीने नहीं देती, हर समय चिक बाहर ना भटकूं तो क्या करूं, उसने जवाब दिया। गर्म चाय के घूंट अंदर जाते ही दिल की कड़वाहट निकल चुकी थी। बुजुर्ग ने कहा, पत्नी जीने नहीं देती? अरे बरखुरदार जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए। जब जिंदा थी कभी कद्र नहीं की, और आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है, बच्चे अपने काम में मस्त हैं, आलीशान घर है, धन दौलत सब कुछ तो है, पर उसके बिना कुछ मजा नहीं। यूं ही कभी कभी कहीं कहीं भटकता रहता हूं। कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला वो धड़कन थी मेरे जीवन की ही नहीं, मेरे घर की भी। अब सब बेजान हो गया है। और ये कहकर बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समुंदर आ गया। उसने चाय वाले को पैसे दिए और नजर भर बुजुर्ग को देखा, और 1 मिनट गंवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। दूर से देख लिया था, डबडबाई आंखों से निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहां चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाती तो? तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं ही दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। तो जी हाँ दोस्तों, ये था एक छोटा सा किस्सा एक पति और पत्नी के बीच में, जिनकी लड़ाई होती है, लेकिन हमेशा के लिए, क्योंकि उनका एक संबंध होता है तो वो मिलते हैं। छोटी सी लड़ाई होती है, लेकिन जिंदगी बहुत बड़ी है, इसलिए इस जीवन को और जीवन साथी को संभाल कर रखिए, क्योंकि एक बार चला गया तो गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता है। दोस्तों, एक खूबसूरत सा रिश्ता कुछ यूं खत्म हो गया। मैं दोस्ती निभाता रहा और उनको इश्क हो गया। अब मैं लेके चलता हूं आपको इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर। अब सुनिएगा एक छोटी सी कविता।
दोस्तों कविता है कुछ इस प्रकार से। दर्द में रहकर अब दर्द चाहने लगे हैं हम, गमे जिंदगी अब अपनाने लगे हैं हम। मरहम नहीं बनी रूह के किसी जख्म की, जख्मों की बातों में अब आने लगे हैं हम। दर्द की लो में पिघलकर दरिया नहीं बहते, अब अश्कों को मुस्कान से सताने लगे हैं हम। इंतजार ए सहर में नहीं रहती जिंदगी, रातों के अब होने दीवाने लगे हैं हम। टूटे तारा तो लोग ख्वाहिशें करते हैं, हर टूटी चीज का गम मनाने लगे हैं हम। मुकम्मल क्या होता है हर्फ मुझे पता नहीं, अधूरे को ही मुकम्मल बताने लगे हैं हम। अधूरे को ही मुकम्मल बताने लगे हैं हम। और दोस्तों आखिरी लाइन है, हर उम्र गुजरती गई सुकून की तलाश में, हर उम्र गुजरती गई सुकून की तलाश में, सुकून के नाम से तो घबराने लगे हैं हम। सुकून के नाम से तो घबराने लगे हैं हम। दर्द में रहकर अब दर्द चाहने लगे हैं हम, गमे जिंदगी अब अपनाने लगे हैं हम। जी हाँ दोस्तों, ये कविता कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही थी, ना हार चाहिए ना जीत चाहिए, जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर दुनिया की संपत्ति से भी हम नहीं खरीद सकते। दोस्तों जीवन में हर मुसीबत अपने पीछे सफलता लेकर आती है और कहती है कि मुझसे लड़ो, संघर्ष करो और मुझे पराजित करके अपनी सफलता प्राप्त करो। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई। और आज है एपिसोड नंबर 102 और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आपको पसंद आ रहा होगा। अब मेरी कहानी जो कि आखिरी हिस्सा होता है, आखिरी पड़ाव होता है, अब मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी और उसके बाद आपसे बोलूंगा अलविदा। दोस्तों कहानी का शीर्षक है पैसों की कीमत। दोस्तों आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये मोटिवेशनल स्टोरी है एक लड़के की जो हमेशा अपने माँ बाप को दोष दिया करता था। वो कहता था कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो उसके पिता ने उसको आभास दिलाने के लिए उसको एक दिन घर से बाहर निकाल दिया और कहा जाओ और पैसे कमा कर लाओ। लड़का परेशानी में आ गया और माँ के पास गया। माँ क्योंकि बच्चों को बहुत प्यार करती है तो उसने उसको पैसे दे दिए, लेकिन इस बात का पता उसके पिता को चल गया था। तो जैसे ही शाम को पिताजी के पास वो पैसे लेकर पहुंचा तो पिताजी ने कहा कि इन पैसों को कुएं में फेंक के आ जाओ। और उसने वो पैसे कुएं में डाल दिए और उसको उन पैसों की कीमत नहीं पता थी। पिता ने वापस ऐसा ही किया, लेकिन इस बार बच्चे के पिता ने उस बच्चे की माँ को मायके भेज दिया और बच्चा अपनी बहन के पास गया। सो बहन ने उसको पैसे दे दिए। इसका भी पता पिताजी को चल गया। शाम को जब घर आया और उसके पिता ने उसको पैसे के लिए पूछा तो उसने पिता को पैसे दे दिए। उसके पिता ने कहा कि जाओ और इनको भी कुएं में डाल आओ। उसने यही किया क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं पता था कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन उसके पिता उसको पैसे की कद्र समझाना चाहते थे। अगले दिन उसके पिता ने उसकी बहन को भी ससुराल भेज दिया। अब बच्चा परेशानी में आ गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, यानी कि माँ पहले ही जा चुकी थी और उसकी बहन को भी उसकी ससुराल भेज दिया। तो अब ये लड़का भटकता हुआ बाजार में गया और वहां उसको एक ट्रक के सामान उतारने का एक काम मिला। बदले में उसको कुछ पैसे मिले
और उन पैसों को लेकर वो अपने पिताजी के पास गया। वो उसकी खून पसीने की कमाई थी। पिताजी ने कहा कि जाओ इन पैसों को कुएं में फेंक आओ। इस बार उसकी ज्वाला भड़क उठी थी और उसको बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, ये मेरी खून पसीने की कमाई है, मेरी मेहनत के पैसे हैं। तो उसके पिता ने कहा कि अब आई तुम्हें ये बात समझ में कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, जब तुम हमसे कहते हो कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, लेकिन जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हें यह नहीं पता कि आज तुम्हें जो 2 वक्त का खाना मिल रहा है, उसके लिए जो पैसे हमने कमाए हैं, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ी है। अब बच्चे को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपने क्या सीखा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और इसी तरह से मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरीज आपको सुनाता रहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप पसंद करते रहेंगे। अब मैं इस सभा को यहीं समाप्त करने के लिए आपसे कहता हूं, आप अपने आप का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और इस सभा को समाप्त करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फुर्सत में करेंगे तुझसे हिसाब ए जिंदगी, फुर्सत में करेंगे तुझसे हिसाब ए जिंदगी, अभी तो उलझे हैं खुद को सुलझाने में, कभी इसका दिल रखा और कभी उसका दिल रखा, इसी कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 102। अब आपसे सभा समाप्त करने की आज्ञा चाहता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट, नए किस्से, नई कविता, नई कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।